पाकिस्तान में भारी उथल पुथल के हालात हैं। एक तरफ विपक्ष के हंगामे से पीएम इमरान खान की नींद उड़ी है, दूसरी तरफ सिंध पुलिस की बगावत पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की किरकिरी करा रही है। पर्दे के पीछे से पीएम इमरान खान को कठपुतली की तरह नचाकर पाकिस्तान की सरकार चलाने वाले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पहली बार मुश्किल में है। हुकूमत को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाली पाकिस्तानी आर्मी को पहली बार बगावत का सामना करना पड़ा है। बगावत की आवाज उठाई सिंध प्रांत की पुलिस ने। जरा सोचिए उस देश का हाल जहां सेना की करतूतों के खिलाफ एक प्रांत की पुलिस का आईजी छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दे। जरा सोचिए उस राज्य की पुलिस के मनोबल का हाल जहां अपने कप्तान के अपमान के खिलाफ तकरीबन सभी बड़े अधिकारी भी छुट्टियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। जी हां, ऐसा पाकिस्तान जैसे देश में ही संभव है जहां जमहूरियत रोजाना फौजी बूटों के तले रौंदी जाती है। अब जरा इस पूरी कहानी को ठीक से समझिए। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ सिंध पुलिस की बगावत की कहानी इन तस्वीरों से शुरू होती है। 18 अक्टूबर को कराची में 11 दलों के विपक्षी गठबंधन की विशाल रैली हुई थी, जिसमें PMLN की मरियम नवाज शरीफ ने इमरान पर आरोपों की बौछार कर दी थी। अब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो, तुम फौज पर उंगलियां उठाने वालों को तकवीयत देते हो। इस रैली में मरियम के पति रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर भी शामिल हुए थे। रैली के बाद कराची के होटल से उसी रात पुलिस ने नवाज शरीफ के दामाद मरियम के पति सफदर को गिरफ्तार कर लिया था। मरियम का आरोप है कि पुलिस दरवाजा तोड़कर होटल में घुसी थी और सफदर को गिरफ्तार करके ले गई। मरियम का ये ट्वीट देखिए। कराची के जिस होटल में मैं रुकी थी, पुलिस दरवाजा तोड़कर मेरे कमरे में घुसी और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके ले गई। सफदर तो बाद में जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर सेना और सिंध पुलिस आमने सामने आ गई। दरअसल आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने सिंध प्रांत की पुलिस पर बेजा दबाव बनाकर जबरन सफदर की गिरफ्तारी कराई थी। आरोप है कि इसके लिए सेना के अफसरों ने सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक महार को अगवा कर लिया था। उनसे जबरन शरीफ के दामाद सफदर के खिलाफ FIR पर दस्तखत लिए गए। सफदर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें, और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे जबरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सबने देखा है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, लिहाजा सिंध प्रांत की पुलिस में सेना की दखलंदाजी के खिलाफ PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक्शन में आ गए। कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DG ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। पाक फौज की कथित दबंगई सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक महार को बुरी तरह से चुभ गई। आईजी मुश्ताक महार ने छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सिंध के करीब 70 पुलिस अधिकारियों ने छुट्टी का आवेदन कर दिया। सिंध पुलिस की मीडिया सेल का ये ट्वीट देखिए।
18-19 अक्टूबर की रात जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उससे सिंध पुलिस के सभी रैंकों के भीतर भारी नाराजगी और आक्रोश है। इसकी वजह से आईजी सिंध ने छुट्टी पर जाने का फैसला लिया है और साथ ही सिंध पुलिस को मिले अपमान के विरोध में सभी रैंक के जवान और अफसर छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। साफ है, तलवारें खिंच चुकी हैं। जनरल बाजवा खुले निशाने पर है। डैमेज कंट्रोल के लिए बाजवा भी जल्द हरकत में आए। बताया जाता है कि हालात संभालने के लिए बिलावल को फोन कर उनकी मदद मांगी गई। बिलावल की मांग को पाक आर्मी चीफ ने आनन फानन में इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। जांच की जानकारी पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान जारी करके दी है। मामले की जांच का आदेश होने के बाद सिंध पुलिस का भी रुख नरम पड़ा है। सिंध के आईजी अपनी छुट्टी टालने पर राजी हो गए हैं। उन्होंने अपने अफसरों को भी कहा है कि फिलहाल 10 दिन तक वो छुट्टी पर न जाएं। यानी फौरी तौर पर मामला तो संभाल लिया गया है, लेकिन ये भी सच है कि पाक फौज के खिलाफ बगावत की आग तो सुलग ही चुकी है। आज तक ब्यूरो।